हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज आपके लिए जो वीडियो बनाने जा रही हूँ मैं, उसका टॉपिक है कि कौन ऐसी शक्ति है, कौन सी इस प्रकार की शक्ति है जो आपके इर्द गिर्द हमेशा घूमती रहती है और आपको हर समय प्रोटेक्शन प्रदान करती है। आपकी जो भी परेशानी वाली स्थिति है, टेंशन वाली स्थिति है, तो उसमें कौन सी जो शक्ति है आपको सहारा देती है और आपको रास्ता दिखाने का काम करती है। तो ये जो रीडिंग होने वाली है, ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे ये आपसे रेजोनेट कर सकती है, और अगर आपसे रेजोनेट नहीं भी करती तो कुछ न कुछ इसमें ऐसा ज़रूर है जो आपकी लाइफ में आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा। उसकी जो थिंकिंग है, उसकी जो बातें हैं, आपको अपनी लाइफ में असर डाल सकती हैं। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो ये जो रीडिंग है ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसको कोई भी देख सकता है। मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड, बॉय, गर्ल, कुछ भी कोई भी देख सकता है। मैरिड, अनमैरिड या डाइवोर्सी, कोई भी देख सकते हैं इस रीडिंग को। तो गाइज, इस यहाँ पर ये जो कार्ड्स हैं इसको मैंने शफल करके पहले ही निकाल लिया है, और कार्ड जो आए हैं गाइज वो ये बता रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द ऐसी शक्ति काम कर रही है जिनके आप उपासक हैं, जिनके ऊपर आप बहुत श्रद्धा और विश्वास रखते हैं और प्रेम से उनकी स्तुतियाँ करते हैं। वो शक्ति आपके एग्जिस्टेंस को मेंटेन रखने में आपकी काफ़ी मदद करती है। आपने अपने जीवन में गाइस देखा होगा, क्योंकि मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि काफ़ी लोग इस प्रकार की स्थितियों में थे और अभी कुछ लोग हैं भी, जो लड़ते लड़ते हताश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, और वो थक गए हैं जूझते जूझते, और वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब बस, अब नहीं सहा जा रहा है। कुछ लोग तो इस कदर परेशान हो जाते हैं कि कभी कभी वो जीवन से ही निराश हो जाते हैं कि भगवान कितना पेशेंस रखें, कितना सहें हम, अब नहीं सहा जा रहा है। तो गाइज, यहाँ पर आपके लिए एक खुशखबरी है कि ईश्वर का, जिनके ऊपर आप बहुत विश्वास करते हैं, जिनकी आप आराधना करते हैं, उनकी जो शक्तियाँ हैं वो आपके साथ काम कर रही हैं, आपकी हेल्प कर रही हैं। अब देखिए गाइज, जो हमारे भाग्य का जो कर्मा है वो तो हमें हर हाल में काटना ही है। इसीलिए हमारे रास्ते में विघ्न आते हैं, परेशानियां तरह तरह की आती है, और कुछ परेशानियां तो इस प्रकार की होती है कि कैसे उसका समाधान किया जाए ये समझ में ही नहीं आता। और कुछ लोग अपनी परेशानियों से इस प्रकार निराश हो जाते हैं कि कभी कभी वो आस्तिक से नास्तिक हो जाने की दिशा में भी कभी कभी बढ़ जाते हैं कि मैं इतनी पूजा पाठ कर रहा हूँ या इतनी पूजा पाठ कर रही हूँ, मेरी परिस्थितियों में सुधार क्यों नहीं हो रहा है, काम सारे हमारे रुके क्यों हैं, हमारे रास्ते में इतनी विघ्न बाधाएं क्यों आ रही हैं। और फिर वो ईश्वर की ही जो शक्ति होती है, जिनकी आप उपासक हैं, वही आपको ऐसे सर्कमस्टेंसेस में, जो कि विषम परिस्थितियां बन करके आपके सामने खड़े होते हैं, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में वही शक्तियां आपकी सहायक होती हैं, आपको धैर्य दिलाने का काम करती हैं, जिसके फलस्वरूप रिजल्ट ये होता है कि आप फिर से उठ के खड़े होते हैं और फिर से अपने वर्क पर, अपने प्रोजेक्ट पर, अपने ड्रीम पर, अपने काम पर फिर से ध्यान देने की कोशिश करते हैं और चीज़ों को फिर से ठीक करने में लग जाते हैं। तो ये प्रभाव केवल इन्हीं शक्तियों का है जो आपको रास्ता दिखाने का भी काम करती हैं और आपके दिल में धैर्य भी लाती हैं, और कहीं ना कहीं आपको ये आश्वासन भी आपके मन में देती हैं कि समय एक जैसा सबका नहीं रहता, समय बदलता रहता है। तो गाइज, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे व्यूअर्स जो अभी
वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी इन शक्तियों को पहचान गए हैं, मगर कुछ लोग अभी भी अपनी इन शक्तियों को नहीं पहचान पाए हैं। और शक्तियाँ अपने एग्जिस्टेंस का प्रमाण समय समय पर देती हैं, कभी फैदर के रूप में, कभी तितली के रूप में, कभी मोर के रूप में। इस तरह से आकर के जो शक्तियाँ हैं वो अपना एग्जिस्टेंस का, अपना उपस्थिति का प्रमाण देती हैं, ताकि उनके भक्त राहत महसूस करें, विषम परिस्थितियों से घबराएं नहीं, हार नहीं माने। और ये शक्तियाँ ये भी बताने की कोशिश करती हैं कि उन शक्तियों को अपने बच्चों पर पूरा विश्वास है, वो उन्हें हारने नहीं दे सकती हैं। इसलिए वो तरह तरह से मैसेजेस देती हैं। अब शक्ति का या कहिए नेचर का मैसेज देने का इसी प्रकार का तरीका है कि वो किसी पक्षी के पंख गिरा करके कभी देती हैं, तितलियों के रूप में देती हैं, मोर के रूप में देती हैं। इस तरह से किसी न किसी रूप में वो अपने एग्जिस्टेंस का प्रमाण अपने भक्तों को देती हैं, ताकि उनके भक्त एकदम से हताश न हो, निराश न हो, आगे बढ़ें, उठे और आगे बढ़ें। और कभी कभी ये शक्तियाँ अपने भक्त की भक्ति का प्रमाण भी लेना चाहती हैं कि हमारा भक्त कितनी गहराई से हमें प्यार करता है, उनकी परीक्षाएं भी लेती हैं। तो गाइज़, मेरा ये मानना है, मेरा आपको ये सजेशन भी है कि आप ऐसे सर्कमस्टेंसेस में बिल्कुल घबराएं नहीं, बिल्कुल परेशान ना हो। आप ये ध्यान रखें कि आपको मनसा, वाचा और कर्म से अपने ईश्वर की स्तुतियों में अपना संपूर्ण ध्यान देना है और अपने वर्क पर फोकस करना है। यदि मार्ग में आपके बार बार बाधाएं आ रही हैं तो आप ये सोच लीजिए कि यह किसी प्रकार का पूर्व जन्मों का कोई कर्मा है जो हमें काटना ही है। लेकिन आपके इस जर्नी में, कार्मिक जर्नी में, हमेशा आपको जिनकी आप स्तुति करते हैं, जो आपके इष्ट देव हैं या इष्ट देवी हैं, वो हमेशा आपके मार्ग में, आपकी जर्नी में आपके साथ ही रहती हैं, कभी आपका साथ नहीं छोड़ती हैं। इसलिए आप कभी भी विषम परिस्थितियों में परेशान नहीं होइएगा। हमेशा आपको दिल में ये विश्वास रखना है कि नहीं, मेरा ईश्वर हमारे साथ है, ये परिस्थितियाँ हमेशा ऐसी नहीं रहेंगी। भगवान एक जैसा समय हमेशा हर एक का नहीं रहते, परिस्थितियाँ ज़रूर बदलेंगी। ये विश्वास रखते हुए आपको पूर्ण निष्ठा से, मनसा, वाचा और कर्म से अपने कर्म को करना है, और जो भी आपको सेवाएं दी गई ईश्वर ने, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना है और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना है। और आप को एक बात मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि गाइज़, मुझे यहाँ पर ये महसूस हो रहा है कि कुछ लोग काली माता जी के और कुछ लोग दुर्गा जी के और कुछ लोग शंकर भगवान जी के काफ़ी भक्त मुझे यहाँ पर समझ में आ रहे हैं। तो गाइज़, मेरा उनसे यही अनुरोध है कि वो जय काली माँ या हर हर महादेव कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ताकि ईश्वर अपनी ब्लेसिंग्स उन्हें प्रदान करें और आपका मार्ग आगे उन्नति का प्रशस्त हो। यही हमारे ईश्वर की कामना है। और जिन भी ईश्वर के भक्ति में आपने अपना जीवन लगाया है, आप हमेशा उन्हीं के शरण में रहिए और वो हमेशा आपके साथ रहेंगी, विषम परिस्थितियों में आपका साथ देंगी और आपको सफलता अंत में प्राप्त होनी ही है। इस बात की 101% गारंटी है। गाइस, आप देख रहे हैं यहाँ पर डेक का सबसे ज़्यादा पावरफुल कार्ड जो है द मास्टर, वो आया है आपके लिए। तो आप ये मान करके चलिए कि आपको अपने जीवन में जो भी आपका लक्ष्य है, जिस पर आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और मार्ग में आने वाली मुसीबतों से भी आप लड़ते चले जा रहे हैं, उस लक्ष्य को आप इन शक्तियों की सहायता से ज़रूर प्राप्त कर लेंगे। और मेरा आपसे ये भी अनुरोध है कि कभी भी अगर मान लीजिए आपकी परिस्थिति ऐसी आए जिसमें आप बेहद परेशान हैं, आपको रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो आप नास्तिक होने का कोशिश कभी नहीं कीजिएगा। अपनी आस्था को कभी कम मत होने दीजिएगा। ये हमारे कार्मिक बंधन होते हैं जो हमें काटने ही पड़ते हैं।
तो उस समय बल्कि आप और ज़्यादा ईश्वर को याद कीजिएगा कि प्रभु आप ही रास्ता बताओ, मैं कैसे इन परिस्थितियों से बाहर निकलूं, आप ही मार्ग सुझाओ। और गाइस, यदि आप पूर्ण निष्ठा से अपने दिल की गहराइयों से ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला आपकी न सुने। यहाँ पर ये जो कार्ड रिमास्टर का आया है गाइस, वो यही बता रहा है कि आपके जो इष्ट देव या इष्ट देवियाँ हैं वो आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। बस शर्त ये है कि जब आप परेशानी में हो तो आप उन्हें याद करना ना छोड़ें कि अरे मैं तो इतनी पूजा कर रही हूँ, भगवान मेरी सुन ही नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं सोचिए। भगवान के भी कुछ अपने नियम होते हैं। आपने या हमने या किसी भी मनुष्य ने अपने पूर्व जन्मों में जो भी कार्मिक कर्म किए हैं वो तो हमें काटने ही हैं। अगर इस जन्म में नहीं काटेंगे तो अगर हमें और नेक्स्ट अगर और जन्म मिलता है तो उसमें काटना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि ईश्वर को याद करते करते आप इसी जन्म में अपने कार्मिक बंधन को काट लीजिए, आगे ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। और अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। जय माता की।